एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग्स। और आज हमें आपको यहाँ देखकर साथ में कैसा लग रहा है, क्योंकि हम आए हैं हॉस्पिटल। यस। और होता क्या है, पिछली वीडियोस तो आप सभी देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर कर ही रही हूँ। ये एक और अल्ट्रासाउंड है जो 7 मंथ में होना था, तो इसी के लिए ही आए हैं। और बेसिकली क्या होता है, देखो चलते चलते मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में अभी दिक्कत हो रही है। तो होता क्या है, 7th मंथ में आपके बेबी के हार्ट को अच्छे से स्कैन करके देखा जाएगा, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो इसी के लिए हम आए हैं। ये देखिए झाजी भी आ गए हैं। एक्चुअली झाजी ही लेने आए थे मुझे, और झाजी का मन बस कैलाश हॉस्पिटल के लिए ही मानता है अभी, क्योंकि इन्होंने 2 बार देखा है, बहुत अच्छे से करवाते हैं, करते भी हैं स्कैन। तो हम सारे अल्ट्रासाउंड्स अभी यहीं से ही करवा रहे हैं। दिस इज़ प्रीमियम ओपीडी। और चलते हैं। तो ये हो गया, ये है फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट। और यहाँ पे झाजी गए हैं बिल करवाने, बिलिंग हो रही है झाजी की। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ आते ही, क्योंकि खाना पीना खा के आए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मूव नहीं करेगा, मूव करेगा, बट थोड़ा सा वॉक करने के लिए कहते हैं। और फिर वॉशरूम जाना है। आपका स्टमक एकदम एम्प्टी होना चाहिए, उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड अच्छे से होगा, क्योंकि वो प्रेस भी करते हैं। तो ठीक है, करते हैं थोड़ा सा वॉक, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा फीटल इकोग्राफी डन। और आराम से दादी डन। अच्छा लगा, क्योंकि पता है क्या, पहले मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ये घर जाते जाते ना थोड़े से फेड भी हो सकते हैं इमोशंस। हमने फेस भी देखा, फेस भी दिखाया, प्रॉपरली फेस दिखा। बस ये था कि अम्बिकल कॉर्ड बीच में आ रही थी। हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आया। यहाँ हम आ चुके हैं घर स्कैन के बाद। इतनी गर्मी थी, मम्मी लेके आई है दूध। छाय छाय छाछ होता है, छाय नहीं। छाय से आया है। अच्छा। जहाँ से आया है वहाँ छाय बोली जाती है। अच्छा अच्छा, ओके। देखो पीके इस फ़ोन का तो फोकस ही पता नहीं कहाँ जा रहा है समझ नहीं आता, फोकस ही नहीं होता खाली रहता। करो ना, बहुत लोग। अरे नहीं, फोकस का इसमें दिक्कत ही है ना झाजी। पहले झाजी फ़ोटो खींचते थे तो ये फोकस ही नहीं होता था। और छाछ पीने के बाद मैं लेट चुकी हूँ, अब मेरे आराम करने का टाइम आ चुका है। लेकिन मम्मी कह रही है कि 2 रोटी खा लो, 2 रोटी और कढ़ी खिलाएंगी मम्मी, और झाजी को मम्मी ओह ले भी ये देखिए। और क्या लेके आए हो? ये तीसरी तो चीज़ क्या है? वो आपके लिए। अच्छा अच्छा और झाजी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, चाय और समोसे। और आप भी करो, चाहे तो समोसे तो खाओगे नहीं, तो रोटी खाओ। ठीक। तो यहाँ पे आप सभी ने जो स्टार्टिंग की वीडियो देखी, वो वही था कि कैलाश में मैं और झाजी गए थे फीटल इकोग्राफी कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। और डॉक्टर्स लिखते भी ऐसा है ना कि यू कांट स्पेल दैट, आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर्स की राइटिंग है ना इस पर मुझे एक जोक भी याद आया। तो यहाँ पे जो हाथी के हाथ उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के सारे रिपोर्ट्स दे दिए। आज जो था वो बिल्कुल भी बेबी का स्कैन नहीं करना था, उसके हार्ट का करना था, लेकिन स्टिल उन्होंने हमें दिखाया था, बेबी दिखाया। बहुत ही मज़ा आया, मतलब मन नहीं करता कि फिर आप ना उधर से उठो। मैं तो लास्ट में झाजी को बुलाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, हाथ पैर, झाजी तो स्माइल ही करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अंदर रहती हूँ 1-1.5 घंटे, तो मुझे दिखता ही रहता है स्क्रीन पे, बहुत मज़ा आता है। और खुद के बच्चे को देख के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो
एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमने ना वो ब्राउन फेस भी देखा, जैसा आप सभी इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि आजकल चला हुआ है 4D समथिंग, 4D कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसमें पूरा फेस दिखता है, वैसा देखा। तो बहुत हद तक फेस ना उसका दिख रहा था और मुझे ना उसकी नाक अपने जैसी लगी, इतनी बड़ी। लेट्स सी, शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें भी। और अल्ट्रासाउंड की बात कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही रहें, ऐसे ही प्रे करते रहें, हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहूँगी कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, तो ये होता है 22nd वीक से 26th वीक के बीच में। मेरा 28th वीक हो गया था, तो थोड़ा सा जो प्रतिमा दास अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी वो गुस्सा कर रही थी कि 2 हफ्ते लेट हो आप। तो 2 हफ्ते लेट भी इसीलिए हो गए थे, 2 हफ्ते लेट, बिकॉज़ झाजी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी कैलाश में, और उनका मन था कि कैलाश में ही कराना है, कहीं इधर उधर से नहीं कराना। मैंने कड़कर डूमा में पता कर लिया, वहाँ पे भी होता है, बहुत अच्छे से होता है। श्रेया हॉस्पिटल है हमारे घर के पास में, वहाँ पे भी करते हैं। और वहाँ अगर नहीं मन मान रहा है आपका तो कहीं और दिलशाद गार्डन में चल लेते हैं, वहाँ भी होते हैं। इतने सारे अल्ट्रासाउंड नहीं, कैलाश ही जाएंगे, क्योंकि 2 अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाए हैं ना, FTS और एनालॉगी कहती हूँ मैं, एनॉमली स्कैन। तो इतना अच्छा वो 4-4 पेजेस का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देते हैं ना, हर एक चीज़ लिखी हुई, सब कुछ अच्छे से। और फादर को भी बुला के वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो बेसिकली झाजी को इसीलिए वो अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे देखना है। और कई अल्ट्रासाउंड में ऐसा होता है, नहीं दिखाते या फिर क्लियरली शो नहीं करते, फादर को नहीं बुलाते, करवा के रिपोर्ट्स दे दी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते 1% भी। उन्हें पता है कि मुझे वहाँ पे दिखा देंगे तो मैं वहीं से कराऊँगा, और बस सब कुछ सही। और होता भी इसलिए है क्योंकि 26th वीक तक ना, जो वीक का डॉक्टर जो गुस्सा हो गई थी, वो इसलिए भी होता है कि 26th वीक तक बच्चा थोड़ा छोटा होता है, तो वो ना मूव अच्छे से कर लेता है। 28th वीक में, 2 हफ्ते में, मतलब बच्चे की तो हर दिन ग्रोथ होती है, 28th वीक में जाके वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो ना फिर थोड़ा मूव करने में आनाकानी करता है, तो आप उसके हार्ट को अच्छे से एग्जामाइन नहीं कर सकते, भले ही वो बड़ा हो गया है, इस वजह से भी। तो इसीलिए डॉक्टर ने थोड़ा सा गुस्सा किया कि आप क्यों लेट आए। और ये जो काउंटर पे बैठते हैं उनके भी जो नर्सेज होती हैं, उन्होंने भी कैसे अलाउ कर दिया 28th वीक पे। पर हमारे बेबी महाराज इतने अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से करवा लिया, 1 ही घंटे में बहुत अच्छे से स्कैन सब कुछ हो गया, और हम फ्री भी हो गए, रिपोर्ट्स मिल गई हमें, बहुत मज़ा आया। देख के बहुत एक्साइटमेंट आप सभी को वीडियो में दिख ही रहा होगा, जब निकलते ही हम दोनों के फेस पे ऐसी खुशी होती है। झाजी एक्सप्रेसिबल नहीं है, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अंदर अंदर वो इतने खुश हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें समझती हूँ, और मुझे उनके हर एक एक्सप्रेशन से पता होता है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। तो मैं बता सकती हूँ कि वो अभी हद से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक चीज़ की केयर करना, 3 बार दिन में फ़ोन करना नहीं करते, मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ की रखवाली, ध्यान रखना, सब कुछ करते हैं, जबकि मम्मी पापा यहाँ गोलू सब है। तो आप सभी को कैसे लग रहे हैं वीडियोस मेरे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आप सभी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ऐसे ही प्यार देते रहें, और मैं छोटी से छोटी चीज़ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी आप सभी के साथ, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ चैनल, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। बाय बाय।